गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम 8th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फॉर डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और हमने देखा था कि कैसे वो सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं और नाइट्रोजन साइकिल में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज बच्चों हम एक और इम्पोर्टेंट जो यूज है इनका वो देखेंगे कि कैसे ये एक और तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो बच्चों देखिए, जब भी हम बीमार हो जाते हैं, मान लीजिए हम जो है किसी डिजीज की वजह से बीमार हो गए हैं, तो डॉक्टर जो है वो हमें क्या देता है, या तो कोई टैबलेट देता है, या तो हमें कोई इंजेक्शन देता है, या तो हमें कैप्सूल देता है। ठीक है, ये तीन चीजें जो है डॉक्टर की तरफ से हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, या तो टैबलेट, या तो इंजेक्शन, या तो कैप्सूल। अब बच्चों ये तीनों चीजें जो हैं जैसे ही हम इनको यूज करते हैं हमारी जो डिजीज होती है वो काफी हद तक ठीक हो जाती है, या तो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। बच्चों बेसिकली ये जो तीनों चीजें हैं, टैबलेट, इंजेक्शन या कैप्सूल, ये होते क्या है बच्चों, इनको बोला जाता है बच्चों एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बच्चों होती क्या है और ये कहाँ से हमें मिलती है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बच्चों एंटीबायोटिक्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जनरली बच्चों फंजाई और बैक्टीरिया का यूज करके हम जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर कैसे की गई होगी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का फंक्शन देखते हैं, उनका वर्क जो था वो देखते हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की कल्चर यानी कि सैंपल पे काम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि मान लो किसी को कोई डिजीज थी और वो डिजीज उन्हें किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई थी, तो उस बैक्टीरिया की सैंपल पे वो वर्क कर रहे थे कि कैसे उस बैक्टीरिया को खत्म किया जाए या कैसे उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को खत्म किया जाए। तो उन्होंने देखा कि उनका जो सैंपल उन्होंने ले रखा था, उस सैंपल की एक प्लेट के अंदर स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड, हरे रंग की जो फफूंद होती है उसके स्पोर्स उन्हें दिखाई दिए। और वो जो हरे रंग की फफूंद थी बच्चों, उसके जो स्पोर्स थे वो ना सिर्फ उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहे थे बल्कि उस बैक्टीरिया को खत्म भी कर रहे थे। तो यहाँ से उन्हें पता लगा बच्चों कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किन्हीं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो है हम या तो मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं। मान लो किसी को डिजीज हुई है और वो डिजीज किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, तो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम उस डिजीज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो कम कर सकते हैं या तो उसको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो यहीं से बच्चों बेसिक जो आइडिया है एंटीबायोटिक्स का वो आता है। तो एंटीबायोटिक्स बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फंजाई से या तो बैक्टीरिया से। और इनका वर्क क्या होता है, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है बच्चों किल करने का काम करती है। जैसे बच्चों यहाँ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, कौन सा, ग्रीन मोल्ड, इसको नाम दिया गया बच्चों पेनिसिलिन। क्या नाम हो गया इसका, पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन क्या है बच्चों और ये कैसे प्रिपेयर किया गया, अभी आपने देखा कि पेनिसिलिन जो है वो ग्रीन मोल्ड होता है, स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड, इसी से प्रिपेयर किया गया है। और इसका काम क्या होता है बच्चों, ये अलग अलग इन्फेक्शंस को रोकने की काम आता है। जैसे ईयर इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, किसी तरह का माउथ का इन्फेक्शन, गम्स का इन्फेक्शन, किसी तरह का फीवर हो गया, तो इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, इन चीज़ों के इफेक्ट को कम करने के लिए हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। और पेनिसिलिन हमें मिला कहाँ से बच्चों, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो आपने यहाँ पर देखा। तो बेसिकली बच्चों एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, ये किल करती है, या तो मार देती है, या स्टॉप करती है, रोकती है ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको जो है ये या तो किल कर देती है या तो स्टॉप कर देती है। तो बच्चों ऐसी सभी की सभी मेडिसिन्स
जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, कोई भी, तो ऐसी मेडिसिन जो कि किल करती है, स्टॉप करती है ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन। अब बच्चों ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन करती क्या है, ये भी बच्चों अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको जो है रिड्यूस करती है या तो उनको खत्म करने का काम करती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखना है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये कोल्ड और फ्लू, ठीक है, उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करती है, उन पर असर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड और फ्लू बच्चों या इन्फ्लुएंजा जो है वो हमें वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, ठीक है। कुछ मामलों में बच्चों ये भी देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स को जो है मिक्स कर दिया जाता है लाइव स्टॉक के साथ या तो पोल्ट्री के साथ, ताकि हम उनके अंदर होने वाले माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को चेक कर सके, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। और कई बार बच्चों प्लांट्स के अंदर कुछ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक्स जो है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मीन्स अगर किसी को कोई भी डिजीज हो जाती है तो मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब एंटीबायोटिक लेने से बच्चों क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज है वो उस एंटीबायोटिक के आदी हो जाते हैं और फिर इन फ्यूचर अगर हमें वो डिजीज दोबारा होती है तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए और बिना डॉक्टर की एडवाइस के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें एंटीबायोटिक्स का खुद से इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो होप सो बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।